वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए अंदाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स कैरिंग वायर। तो आज हम इसकी बात करते हैं। बहुत ही क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके हम शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के हौसले को प्रोत्साहित करने का प्रयास मैं अपने दो शब्दों के माध्यम से करूंगा और उसके बाद हम तुरंत इस टॉपिक पे चलेंगे। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो। मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो हौसला अपना जज्बा बनाए रखिएगा। और इस बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन को, हर पेपर के हर क्वेश्चन को आपको नस्ते नाबूद करना है। ये उम्मीद, ये हौसला, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस रख के चलिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, यदि कोई आपका चालक तार है, ठीक, और उसमें यदि आप धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और यदि उस चालक तार के समीप यदि कोई दूसरा धारावाही चालक तार रखे तो पहले वाले चालक के तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरा वाला चालक तार एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। इसी प्रकार दूसरे वाले चालक तार के कारण, उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहला वाला चालक तार आपका एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, ऐसा आप पहले देखें। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यदि उन दोनों चालक तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, जैसे यह आपका मान लेते हैं दो चालक तार आपके, एक PQ और दूसरा आपका RS, ठीक है, और इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक आपका I1, दूसरे में हम आपका I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। और यदि इनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, इसी दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, तो यह देखा गया कि इन दोनों चालक तारों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा चुंबकीय बल, वो आपका आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और यदि इनकी धारा इस दूसरे फिगर में देखिएगा, यहाँ पे ये आपका PQ और ये आपका RS है। इसमें मान लेते हैं PQ में आपकी धारा प्रवाहित की गई है I1 और RS में धारा प्रवाहित की गई है I2, ठीक है। और यह धाराएं क्या है, विपरीत दिशा में है। तो इसमें प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। पहले वाले चालक तार में, धारावाही चालक तार में बल आपका इस दिशा में लगेगा और दूसरे वाले में इस दिशा में। जबकि पहले फिगर में देखेंगे इन दोनों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित की गई हैं, तो ये आपका आकर्षण बल इनमें लगेगा। तो हम आइए, एक बात तो अपने जगह है, मान लेते हैं, माना दो चालक तार एक दूसरे के, धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर रखे हैं और ये दोनों चालक तार, एक आपका PQ है, दूसरा आपका RS, ठीक है। और इनके बीच की दूरी आपकी क्या है, R है। और PQ में धारा I1 प्रवाहित की गई है और RS में आपका I2 धारा प्रवाहित की गई। माना धारावाही चालक तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है।
मान लेते इस चालक तार PQ के कारण इस RS के किसी बिंदु पे आपका चुंबकीय क्षेत्र V1 उत्पन्न हो रहा है। एम्पियर के परपथीय नियम से यह V1 बराबर आपका हो जाएगा μ0/2π, और इस चालक तार के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है, तो इसके कारण तो इसमें धारा आपकी क्या है, I1 है। I1 बाई इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इसको हम नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 के अनुसार यदि चलेंगे तो इस V1 का मान नीचे कागज तल के नीचे लंबवत होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस RS पर एक बल लगेगा, ठीक है। इस RS पर एक बल लगेगा। माना इस RS और RS देखिए नहीं, इस RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है और इस पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका V1 है, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, तो लिख लेंगे हम यहां पे RS चालक तार जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र V1 है, ठीक। इसकी लंबाई L में लगने वाला बल F = क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा आपका IBL sin थीटा से चलते हैं तो I का मान कितना है, I का मान I2, B आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है V1, L sin थीटा, यह कागज तल के लंबवत है तो यह थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं, F = क्या हो जाएगा, इस V1 का मान समीकरण 1 से रखते हैं तो आपको मिलेगा I2 इंटू V1 का मान आपका है μ0/2π इंटू I1 इंटू L, या ये आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे ऊपर लिख लेते हैं, या आपका हो जाएगा, इसको अब हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऐसा, या F = आपको प्राप्त होगा, F = हो जाएगा μ0/2π I1 इंटू I2। और ये आपका sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सभी लोग जानते हैं। आपका हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है। और इस F का मात्रक होता है आपका, ये आपका यहां पे R छूटा था, ये आपका R, और यहां पे भी आपका हो जाएगा R। और इस F का मात्रक होता है आपका, मैंने बताया, न्यूटन प्रति मीटर। F का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस RS की प्रति लंबाई के कारण लगने वाला बल, ये आपका ऐसा हो जाएगा, RS की प्रति लंबाई के कारण लगने वाला बल आपका हो जाएगा F/L μ0/2π I1 इंटू I2/R और न्यूटन प्रति मीटर। ए आपका यही इस RS पे लगने वाला बल है, ठीक। और इस RS के कारण इस PQ पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वो भी ऐसा मान लेते ये समांतर है तो इसकी भी लंबाई आपकी L होगी, तो PQ की प्रति लंबाई L के कारण लगने वाला बल आपका हो जाएगा F/L = μ0/2π I1 इंटू I2/R न्यूटन प्रति मीटर। ये ही आपका दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक है। उम्मीद करता हूं कि
बात को समझे होंगे आप। और यदि बात समझ में आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। बाय।